किसी भी नए वर्ष की शुरुआत की ओर जाते हुए मन में कई विचार रहते हैं। जो कार्य अधूरे रह गए उनको पूरा करने की ओर जाना है। इस वर्ष में अपने संकल्पों को तो दोहराना ही है। इसके अलावा अड़चनें कम से कम आए, भाग्य का सहयोग मिले, हम कर्मशील रहना चाहते हैं। निवेश में जो रोटेशन लेकर आना चाहते हैं वो साथ में बना रहे, और वहीं स्वास्थ्य के सहयोग की स्थितियों के साथ में हम खुद को तो बेहतर रखने का प्रयत्न करें ही। इसके अलावा और क्या सुधार देख सकते हैं वो भी प्रयास करते चले जाएं। गृहस्थ सुख हो, संतान सुख की स्थितियां हो, पुरुषार्थ में वृद्धि हो, आध्यात्मिक चेतना के स्वर जाए, ये सब कुछ व्यक्ति अपने साथ में विचार करता है। अपने लक्ष्यों को पुनः अवलोकित करने का कार्य करता है। 2023 अपने संध्या काल की ओर अग्रसर है और 2024 अपनी शुरुआत लेकर बढ़ रहा है। हम यहाँ मेष राशि के महानुभावों के लिए 2024 का वार्षिक वर्षफल लेकर उपस्थित हुए हैं कि किस तरह की ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन रहेंगे और कौन कौन से क्षेत्र विशेष में हम किस तरह खुद को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। गौर कीजिएगा कि यहाँ मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति शुरुआती 4 महीने तक मंगल प्रधान राशि में प्रथम भावस्थ क्रम में रहेंगे, जहाँ से तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर इनका नियंत्रण रहेगा। और शनिदेव भी विलक्षण स्थितियों के साथ में चल रहे हैं। इसके पहले कि 7.5 का क्रम आए उसके पहले शनिदेव जो एकादश भावस्थ स्थितियों में है, हालांकि इस वर्ष के एक छोर के साथ में शनिदेव वक्री होंगे, परंतु उसके पहले जो कुंभ राशि स्थान में इनकी स्थितियां हैं अत्यधिक बेहतर है। प्रथम, पंचम एवं अष्टम भाव को शनिदेव देखते हुए राहु एवं केतु की स्थितियां 30 अक्टूबर 2023 को परिवर्तित हुई और इनका प्रभाव पूरे ही वर्ष के साथ में मुख्यतया द्वादश एवं षष्ठ भाव के साथ में रहने वाला होगा। ये जो चार्टिंग आप देख रहे हैं ये 1 जनवरी 2024 के मार्फत है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वृषभ राशि स्थान प्रवेश करेंगे। राहु केतु प्रमुख ग्रहों की हमने चर्चा की, तो वहीं शनिदेव की स्थितियां भी कमोवेश कुंभ राशि स्थान में ही बनी हुई है। बाकी जो प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं हैं जिसमें चंद्रमा भी है, मंगल भी है, बुध भी है, शुक्र एवं जो साथ ही साथ में सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो निरंतर परिवर्तनशीलता की ओर अपने गोचर के साथ में रहने वाली होती है। उनके प्रभावों के साथ में भी हम यहाँ सारी ही अवस्थाओं को देखने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम व्यक्तित्व की बात करें, आत्मविश्वास की चर्चा करें, परिवर्तन के प्रति मन कितनी संकल्प शक्ति के साथ में है उसकी बात करें, तो शुरुआत के 4 महीने आपके लिए अद्भुत से अद्भुत अवस्थाओं का निर्माण क्रम मात्र है। देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति विशेष के भीतर की ताकत का पूरा पूरा संयोजन है। आप जिस तरह से अपने कामकाजी जीवन में चलना चाहते हैं, जो निर्णय लेना चाहते हैं, पहले पूरे ही ऑब्जर्वेशन के साथ में है, एनालिसिस के साथ में है और फिर अपने डिसीजन की पोजीशंस को एफर्ट्स के साथ में लेकर चल रहे हैं, ये अवस्था आपके साथ रहेगी। जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, आप ये गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति पंचम तथा नवम को देखते हुए नवम भाव में इस बार शुरुआती तौर के ऊपर सूर्य मंगल का विक्रम रहेगा, यानी कि ये ताकत आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में अत्यधिक वृद्धि करने वाली हो जाती है, और वो भी देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण इन प्रमुख ग्रहों के साथ में जुड़ा हुआ है। मन के भीतर इस बात की स्पष्टता लेकर चलिएगा कि जो कार्य निर्णय आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, अब तो विचार कर ही लिया है कि 2024 में वर्षों के साथ में चल रही नौकरी से दूर हटना है, अपने कामकाज की ओर जाना है, या फिर जॉब में ही कोई चेंजेस देखने हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना है। शुरुआती जो 4 महीने हैं उसको भी प्रिसाइज नोट के साथ में लेकर चलें, तो 1 जनवरी से 16 जनवरी तक का जो समय है वो आपके लिए अत्यधिक बेहतर कहा जाएगा। जनवरी के पूरे ही महीने को यदि आप अपने साथ में लेकर चलते हैं, ये स्पष्टता है कि परिवर्तन आपके लिए बेहद शानदार है। शुरुआती 4 महीनों के साथ में चेंज की ओर जाना और उसके बाद में खुद को एक कंफर्ट के साथ में एस्टेब्लिश करना, ये पोजीशंस नज़र आती है। जब भी व्यक्ति जॉब में चेंज की तरफ जाता है, जॉब से बिजनेस की तरफ जाता है, इन दोनों ही अवस्थाओं के साथ में मन में बात बारंबार रहती है, कंफर्ट तो आ जाएगा ना, लोगों की स्वीकारोक्ति तो आ जाएगी, हम उस कामकाज के साथ में खुद को आत्मसात तो कर लेंगे। ये सारी ही प्रवृत्तियां तथा प्रगति के प्रतिमान आपके समक्ष मौजूद हैं, जिसमें कहीं पर भी आपको अधिक विचारशील रहने की इस वर्ष में आवश्यकता नहीं। जो निर्णय आप शुरुआती 4 महीनों में लेंगे उसके रिफ्लेक्शंस अगले 8 महीनों में नज़र आने वाले होंगे।
भले ही देवगुरु बृहस्पति उस समय धन भावस्थ सेकंड हाउस के साथ में प्रवेश करेंगे जहां कारक भाव को हानि पहुंचाते हैं, परंतु वो समय भी श्रेणीबद्ध तौर के ऊपर बेहतर कहा जाएगा। जो पारिवारिक स्तर के ऊपर थोड़े से रिएक्शंस बने हुए थे उसमें कमी आने की शुरुआत होगी, परंतु अप्रैल के बाद में आपके निर्णय की अवस्थाओं में धीमापन रह सकता है। जो 2023 के पिछले 6 महीनों के साथ में एक चिंता रही कि जॉब चली तो नहीं जाएगी, ले ऑफ का सामना करते हुए कहीं और जा तो पाएंगे, उन सारी ही अवस्थाओं के साथ में आप खुद को काफ़ी हद तक स्थिरता देने वाले होंगे। इन सारी ही चिंताओं से दूर हटकर आप यहाँ पर ये कह पाएंगे स्वयं को कि जिस तरफ हम चलना चाह रहे हैं उस तरफ अब चलते चले जा रहे हैं। ले ऑफ जैसी चिंताएं बिल्कुल भी आपके साथ में काबिज नहीं है। व्यक्तित्व में यहाँ मृदुभाषिता बनी हुई है। जो कई बार व्यक्ति अपने साथ रिएक्शंस लेकर आता है उससे काफ़ी हद तक दूरी है। धन भाव की, परिवार भाव की और वाणी की स्थितियों की चर्चा करें तो शुरुआती 4 महीनों के साथ में कम्युनिकेशन रिएक्शंस में आ सकते हैं, यानी जो भी बात कही है आपने उसमें रिएक्टिव हो गए, थोड़े से एग्रेसिव नोट के साथ में रह गए। ये पोजीशंस आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक कर सकती है। उसे संभलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए तारतम्य के साथ में रखने की ज़रूरत रहेगी। दूसरी अवस्था के साथ में ये विचार करते हुए आप निरंतर तौर पर चलिएगा कि आपके लिए यहाँ पर खुद के कामकाजी जीवन में स्थिरवादिता बनाकर रखने की आवश्यकताएं प्रमुख रूपेण है। छोटी छोटी बातों में खुद को बिल्कुल भी हमें रिएक्टिव नहीं करना है। ये मूल मंत्र अपने साथ में आप रख कर ज़रूर चलने वाले रहें। ये भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ अप्रैल के बाद का समय रहेगा इसमें भले ही पारिवारिक जीवन का संवाद हो या दूसरी अवस्थाओं के साथ में चलती हुई स्थिति, आप अपने कम्युनिकेशन में वहाँ से रिएक्शन लेस होते चले जाएंगे। जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को आप अपने लिए कंसोलिडेशन के साथ में देखना चाहते हैं वो पोजीशंस भी प्रिसाइज नोट के ऊपर आपके साथ में बनी हुई है, जहाँ से कोई रुकावट तथा बाधा नहीं। ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत पूर्णतया है कि जब देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भावस्थ प्रवेश करेंगे और शुरुआती तौर पर जब शुक्र एक तरह से यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम को देख रहे हैं, मन के भीतर जो आकस्मिक लाभ को लेकर अंकुरण होता है वो शुरुआती तौर से ही बना रहेगा कि यानी हमें फाइनेंशियल गेन की तरफ इंस्टेंट बेसिस के ऊपर जाना है। कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ से भी आकस्मिक लाभ निकल कर आए, कोई ऐसी स्थितियाँ और भी है तो वहाँ से हम खुद को उसी पोजीशन के साथ में कंसोलिडेट करते चले जाएं। ये जो प्रवृत्तियाँ होती है, मन मस्तिष्क की विचारधारा होती है, ये नियत तौर पर आपके साथ में काबिज होकर चलती चली जा रही है। किसी भी तरीके की उद्देश्य विहीनता वहाँ उपस्थित नहीं। कुल जमा जोड़ यहाँ फाइनेंशियल प्रोग्रेस आपके साथ जनवरी महीने के बाद से बनी रहने वाली होगी। फरवरी से लेकर कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आप खुद के लिए इंक्रीमेंटल गेन को देख सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में कुछ खर्चों की स्थितियां रह सकती है जिसको आत्मसात करते हुए चलिएगा। इस महीने जो सबसे बड़ी स्थिति यानी महीने के अंतराल में यानी जनवरी महीने की स्थितियों की यदि हम बात करते हैं, जो शुरुआत ही है बिल्कुल, उसमें आपको अपने लिए निर्णय में काफ़ी हद तक सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत रहेगी। और इस महीने से ही अगले 11 महीनों की जो नींव लगेगी जहाँ से आप पैसिव इनकम सोर्सेज जनरेट करना चाहते हैं वो भी सिरा काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव कहा जाएगा। यानी कि जो एक और आपके लिए आमदनी का ज़रिया है वो विकसित होता हुआ यहाँ प्रतिबिंबित होता है। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली कोई अवस्था आपके लिए मौजूद नहीं है। ये मूल मंत्र अपने साथ में आप बनाकर रखते चले जाइएगा। अवस्था की स्पष्टता यहाँ ज़रूर आप रखने वाले रहें। वहीं यदि हम तृतीय भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो शुरुआत में ही सूर्य और मंगल का दृष्टि निक्षेपण यहाँ तृतीय भावस्थ क्रम पर बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में इस वर्ष की शुरुआत में ही आपके लिए प्रमोशन आदि के अवसर एग्जिस्टिंग नोट के ऊपर निकल कर आ सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में जो सहृदयता यहाँ आपके लिए शुरुआत में नहीं बनेगी, उसमें भी ध्यान रखना होगा कि भाइयों तथा मित्रों के साथ में विशेष तौर पर संबंधों को संभालने का कार्य करें। हम कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं उसका इनिशिएटिव खुद लेने वाले हों। यदि आप यहाँ भरोसे रह गए तो खुद के लिए दुविधाओं के केंद्र बिंदु को लेकर आ सकते हैं। उससे पुरजोर तरीके से संभाल कर खुद को आगे बढ़ाने की प्रगति को अपने साथ में आत्मसात करना, ये अतीव आवश्यक क्रम आपके लिए साथ में रहेगा। इस एक मूल मंत्र को काबिज कीजिएगा। ये भी गौर करते चले जाएं कि छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी हमको घबराहट के सिरों के साथ में खुद को रखने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं।
नियामक तौर के ऊपर हम अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करने के अप्रोच के साथ में रहने वाले रहेंगे। इसमें कहीं पर भी इधर उधर की चर्चा विशेषक नहीं है। दूसरे क्रम में ये स्पष्टता भी अपने साथ में यहाँ आपको रखने की आवश्यकता है कि जो यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं उसमें भी धार्मिक प्रयोजन, ये पूरा ही वर्ष आपके लिए पॉजिटिव नोट के ऊपर बना हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो शुरुआती हो रही है वो सूर्य मंगल के दृष्टि निक्षेपण के साथ में हो रही है। देव गुरु बृहस्पति 3-11 और शनिदेव नवम पंचम के संबंध के साथ में शुरुआती तौर के ऊपर रहने वाले होंगे, और शनिदेव तो पूरे ही वर्ष नवम पंचम के साथ में ही है। इसी वजह से ये अवस्था अति उत्तम। अब महत्वपूर्ण स्थिति चतुर्थ भाव, आशियाने का क्या कोई घर जैसी स्थिति इस वर्ष के साथ में अपने साथ में जुड़ सकती है। कोई ज़मीन हम लेना चाहते हैं उसके साथ में हम जुड़ सकते हैं। कोई भी एसेट को रोटेशन की ओर लेकर आना चाहते हैं, क्या वो प्रभावी क्रम नज़र आते हैं। राहु की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में देव गुरु बृहस्पति के उच्च राशि स्थान और चंद्रमा राशि स्थान पर बनी रहेगी। स्केप्टिकल हो सकते हैं आप, भ्रम में आ सकते हैं। तो इसी वजह से जिस भी सौदे की तरफ जाना है उसमें क्रिस्टल क्लियर अप्रोच अपना कर रखने की ज़रूरत है। हालांकि मंगल के प्रभाव के साथ में फरवरी मार्च का महीना आपके लिए ठीक कहा जाएगा, परंतु वहाँ पर भी क्योंकि मंगल अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, भले ही उच्च राशि स्थान में रहे, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि ये रुपया पैसा साथ में है और इसी के साथ में एडजस्टमेंट करके चलना है, ये सौदा सामने है, कर लीजिए पूरा, परंतु जल्दबाजी रखने से बचिएगा। ये वर्ष आपके लिए संभावनाओं का अद्भुत और एवं छोर लेकर आ रहा है, परंतु थोड़ा सा धीमेपन के साथ में चलने की ज़रूरत है। एसेट क्रिएशन का मोड 2024 में आपके साथ में रह सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ चिंताएं बनी रह सकती है। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में यदि आप बाहर के देशों के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, राहु की अवस्थाएं कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस के बेस को दे सकती है। अत्यंत तौर के ऊपर संभल कर चलने का प्रयत्न करें। व्हीकल संबंधी कामकाज यहाँ अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल पर है। अब बढ़ते हैं हम पंचम भाव की ओर। अब देखिए, शुरुआती तौर पर ही शनिदेव चंद्रमा का दृष्टि निक्षेपण बना हुआ है, परंतु शनिदेव एवं देव गुरु बृहस्पति दोनों ही प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं यहाँ एक तरह से पंचम भावस्थ क्रम को देखने वाली होगी। पंचमेश स्वयं नवम भाव में रहेंगे। स्टॉक मार्केट के साथ में जो भी महानुभाव अपने कार्य अनुभव को जोड़कर रखते हैं उनके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स यहाँ बने हुए हैं। आपने शुरुआत की है स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम सोर्स को जनरेट करने की, तो हम आज और कल के मुनाफे के साथ में नहीं है। तनख्वाह भी महीने भर बाद जाकर मिलती है। हम हर दिन के मुनाफे के साथ में खुद को जोड़ने का कार्य बिल्कुल नहीं करें। व्यापार कई महीनों और वर्षों की तपस्या के बाद में कुछ देने वाला होता है। जैसे ही आपने शुरुआत की और यहाँ से मुनाफे की अपेक्षा करने लग गए, ये खुद के लिए निरुत्साहित करने वाली बात रहेगी। उत्साह के प्रतिबिंब को अपने भीतर तक समायोजित करके रखने की जो सामंजस्य की कड़ी होती है, उसमें मन सबसे बड़े कोण को निर्मित करने वाला होता है। वही ताकत, वही प्रवाह और वही प्रभाव अपने साथ में रखिएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन के साथ में आप अपनी अप्रोच को यदि कंसोलिडेट करके बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अटमोस्ट सपोर्टिव मेजर्स आपके लिए एस्टेब्लिश हो सकते हैं। 1% भी नकारात्मक होने की आवश्यकताएं स्वयं के लिए नहीं है। इस विचारधारा के स्पष्टीकरण को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहिएगा। ये भी निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि जो महिलाएं संतान सुख की ओर बढ़ना चाहती हैं उनके लिए इस वर्ष की जो स्थितियां हैं, शुरुआती 4 महीने हैं वो और बेहतर है। संतान से सुख की यदि बात करें तो उनको लेकर कोई भी अवस्था अटकी हुई थी, यानी कि उनके गृहस्थ की ओर उनका जाना नहीं हो पा रहा था, संतान पक्ष की ओर जाना नहीं हो पा रहा था, ऐसी स्थितियों में भी काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष आप देख सकते हैं। यदि हम रोग की बात करते हैं तो केतु की अवस्थाओं की वजह से नाड़ी तंत्र के साथ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस रह सकते हैं, ये समझिएगा, जिसमें भी बैक, फ्रोज़न और साथ ही साथ में जो थाइस को रिलेट करती हुई कई बार दर्द संबंधी समस्याएं रहती है, उससे संभलें। थायराइड से संबंधित अप्रोच में भी शुरुआती 1 महीने को काफ़ी हद तक सावधानी में रख कर चलने की ज़रूरत रहेगी। 6th हाउस की प्रिसाइज अप्रोच आपके सामने नज़र आती है। दूसरे क्रम में जो फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं शुरुआती 2 महीनों में, उनसे जितना आप संभल कर चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए रहने वाली होगी। शत्रु पक्ष यहाँ हावी रह सकता है। केतु व्यक्ति को आकस्मिकता के साथ में लेकर चलते हैं, वहीं से आप शत्रु पक्ष से थोड़ी सी सावधानी इस वर्ष की शुरुआत के साथ में बरत कर चलिएगा। 7वें भाव की यदि चर्चा करते हैं
तो आपको यहाँ ये गौर करना होगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में शुरुआती उथल पुथल यहाँ जनवरी और फरवरी के महीने में आ सकती है, क्योंकि सप्तमेश की स्थितियाँ शुरुआती तौर पर अष्टम के साथ में रहने वाली होगी। और वहीं पर जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का है वो भी शुक्र राशि स्थान के ऊपर है, इसलिए व्यक्ति अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने की ओर जाता है, उसे संभलें। परंतु व्यापार में कोई नई शुरुआत करने की ओर जाना है। इस वर्ष की शुरुआत अष्टम भाव में ही बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग के साथ में हो रही है। उस प्रवाह को, उस गंतव्य को, उस मंतव्य को अपने साथ में स्पष्ट कीजिएगा जो व्यक्ति को प्रत्येक महीने की गणनाओं से आगे बढ़ाकर किसी बड़ी गणना की तरफ लेकर जाने के कार्य की उद्भत स्थितियों को सामने रखता है। वो उद्यमशीलता, वो कार्य, वो तत्परता आपके साथ में यहां पर बनी हुई है। परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत अधिक रुक कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये निवेदन हम यहां आपसे करना चाहेंगे। अष्टम भाव के साथ में यदि हम किसी भी चर्चा को रखने का प्रयत्न करें तो आप ये गौर करें कि विदेश संबंधी कार्यों में आकस्मिक बाधाएं आ सकती है। राहु का दृष्टि निक्षेपण, शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण, वहीं शुक्र बुध की स्थितियों का अष्टमस्त इस वर्ष की शुरुआत के साथ में होना कहीं ना कहीं इस बात के साथ में फ्रेजाइल नोट को दर्शाता है। वहीं पर आकस्मिक बाधाओं से खुद को आप कहीं पर भी दुविधाओं में घेरने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करें। खुद को एक रिजिड अप्रोच में रखना होता है कि हम यहाँ से ही अपनी पोजीशंस को आगे बढ़ाएंगे, उस एक अप्रोच में ज़रूर रखिएगा। हालांकि अष्टमेश का भाग्य भावस्त होना रिसर्च संबंधी कामकाज में इस पूरे ही वर्ष आपके लिए पॉजिटिविटी के बेस को एक तरह से बनाता चला जाता है। नवम भाव शुरुआत में ही और शुरुआत के 4 महीने तक निरंतर तौर पर आपका आध्यात्मिक तेज आपके साथ में बना हुआ है। भीतर के दर्शन की व्यवस्था जब व्यक्ति को संभालती है तो वो अपने कर्म से विरक्त नहीं होता, वो अपनी ताकत, वो अपने प्रवाह के साथ में बढ़ता चला जाता है। ये अद्भुत दृष्टिकोण आपके साथ में रहने वाला होगा। भाग्येश का प्रथम भाव में होना, पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखना, देवगुरु बृहस्पति का शुरुआती 121 दिनों के लिए इस तरह के सामंजस्य को स्थापित करके रखना, यह बताता है कि जो निर्णय ले रहे हो उसमें भाग्य का सहयोग है। जब भाग्य का सहयोग हो तो वर्ष 2024 के गणना क्रम को अपने लिए और तीव्रगामी होकर देखने का प्रयत्न करो। ये अवस्था के साथ में आप चलते चले जाएं। और वहीं उच्च शिक्षा से संबंधित किसी भी निर्णय की तरफ खुद की जीवन यात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, रुकने और थकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दशम भाव की चर्चा करें तो कर्मेश लाभ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। इसी वजह से कर्म के साथ में लाभ का प्रभाव निरंतर जुड़ा रहेगा। आप यदि किसी भी नए कार्य की ओर भी जाते हैं तब भी आपके समय के साथ में आपकी उद्यमशीलता निरंतर बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में भी लाभ बढ़ रहे हैं। पिता के साथ किसी कामकाज में उतरे हैं तो वहां पर भी आपके लिए इस छलांग को अत्यधिक बेहतर कहा जाएगा। सामंजस्य और युक्तिपूर्ण स्थितियों के साथ में आप चलने वाले होंगे। खुद को कई बार आप मिसमैनेज करने वाले हो सकते हैं, उससे ज़रूर संभलिएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन से जितना खुद को आप संभालते हैं उतनी बेहतरी आपके साथ में यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति पूरी ही तीव्रगामिता के साथ में आपके साथ निरंतर चलती चली जा रही है। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभेश स्वयं लाभ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। ये अत्यधिक तेजवान स्थिति है। जो भी महानुभाव जुडिशरी संबंधी सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ में है, वकालत संबंधी कामकाज में है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स संबंधी कामकाज में है, किसी भी कार्य में जहां वर्षों की नींव लगती है, ऐसे किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आप खुद के गमन को तय करना चाहते हैं तो यहां रुकने और थकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ये समय अद्भुत हस्ताक्षर के साथ में आपके लिए चलता चला जा रहा है, जिसकी तीव्रगामिता को अपने साथ आप स्थापित करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता जरूर अपने भीतर तक आप रखने वाले रहें। और वहीं द्वादश भाव इस वर्ष के साथ में राहु की स्थितियां आपके साथ बेसलेस फियर को पूरे ही वर्ष दे सकती है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से भी पूर्णतया खुद को संभाल कर चलने का प्रयत्न यहाँ पर करते चले जाएं। और ये भी याद रखें कि विदेश संबंधी कार्यों में कुछ हद तक आपके लिए नकारात्मकता के प्रभाव निकल कर आ सकते हैं। उससे हम जितना संभलेंगे उतनी ही खुद के लिए बेहतरी स्थापित होती चली जाएगी। तो ये था वर्ष 2024 का पूरा ही वार्षिक वर्षफल का चर्चा वृतांत मेष राशि के महानुभावों के लिए। इस वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं एवं कोटिशः बधाइयाँ। ऐसी ही चर्चाओं के साथ वर्ष 2024 और विक्रमी संवत 2080-81 के स्तर के साथ में हम निरंतर गतिमान होने का आपके समक्ष करबद्ध प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।